कोई भी, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, हर एक चीज़ कंफर्ट जोन में आने के बाद उसको ख़त्म नहीं करना चाहती है। ठीक है। और हमारे ब्रेन के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन, एंड अपनी ये बात छिड़ी इसलिए मैं इसको पूरा कर देती हूँ। हमारा ब्रेन जो है हमको हमेशा सिक्योर रखना चाहता है। ठीक है। तो प्रोटेक्शन क्रिएट करने के चक्कर में कई बार हमारा ब्रेन हमें कंफर्ट जोन में रखता है, हाँ, बिल्कुल सही है। उसका काम ही यही है कि आपको प्रोटेक्ट रखे। प्रोटेक्ट रखना, ठीक, सर्वाइवल पे रखना हमेशा। सर्वाइवल पे रखना ब्रेन का काम है। हाँ, ठीक है। इसीलिए आप हमेशा सर्वाइवल पे रहते हो, हैप्पी नहीं होते हो। ट्रू। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, हम अबंडेंस वाली बात पे आएंगे, लेकिन आपने ये बात उठाई है तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी, और वो जानता है कि ये मेरे लिए बहुत बुरा है, फिर भी उसे छोड़कर नहीं निकल रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि माइंड का ये जो सर्वाइवल मोड है ये ऑन है। उसको लगता है यार इससे भी बुरा मिला तो क्या करूँगा? हाँ, तो वो सर्वाइवल में रहता है कि यार मैं इसको प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, नेक्स्ट हो सकता है, और हो बुरा सकता है मिले। नेक्स्ट बहुत अच्छा हो सकता है नेक्स्ट और हैप्पीनेस क्रिएट करे। आपको ब्रेन को बताना है भाई मुझे सर्वाइवल में नहीं रहना, हमें हैप्पी रहना है। ट्रू। ठीक है। हैप्पी रहने के लिए जब आप अपने ब्रेन को ट्रेंड कर लोगे, तो जो आपने कहा ना अबंडेंस क्रिएट करना, उसके रास्ते बहुत आसानी से ओपन हो जाएंगे। ओके, तो मतलब आप जब सर्वाइवल पे हो तो अबंडेंस पे भूल जाओ। भूल जाइए, तो आपको आप उसके लिए सर्वाइवल पे रहना, हैप्पीनेस पे, ब्लिस पे आना पड़ेगा, तब अबंडेंस क्रिएट होगी। तो क्रिएट वो होगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। करेगा पड़ेगा। ट्रू। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि नहीं चेंज होता है, क्या करें? तो एक्चुअली सिर्फ पैसा हमारी मेहनत या इमोशंस या एनर्जी से नहीं आता है। पैसा हमारे रूट क्या रहे हैं इससे आता है। ठीक है। कई बार आप जब देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, रिलेट करेंगे आपके व्यूअर्स, तो ज़रूर कमेंट में कहेंगे कि कई बच्चे जिनका शायद आज अबंडेंस में उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन बचपन किसी तरह के क्राइसिस में गुजरा है। ठीक है। तो वो क्राइसिस को में जब गुजरते हैं और पेरेंट्स पैसों के लिए परेशान होकर आपस में लड़ रहे हैं, या कहीं कुछ और नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है, वो बच्चा उसको उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, पर सबकॉन्शियसली वो इन्वॉल्व है। ठीक है। ठीक है। इवन इवन 3 से 7 साल का बच्चा भी आपके उस पैसे की लड़ाई को ग्राप कर रहा है जो घर में चलती है। जो घर में चल रही है। आपका बच्चा सो रहा है, अब हस्बैंड वाइफ उसके सामने खड़े होकर कैसे बोल रहे हैं, मैंने तुमको दिए थे ना 50,000 रुपए, क्या किया तुमने? पता नहीं, कुछ कर दिए होंगे, मैंने खर्च कर दिए, अब नहीं हिसाब, क्या करें? अब दोनों उस पर लड़ रहे हैं। वो जो पैसे को लेकर के आपस में आप घटना कर रहे हो ना, वो आपके लिए एक नॉर्मल डिस्कशन है, पर उस बच्चे का जो सुन रहा है, आप चाहे वो 1 साल का है और चाहे वो 12 साल का है, ठीक है, चाहे वो 14 साल का है, वो आप उसके दिमाग में पैसे को लेकर गलत बीज बो चुके हो। ठीक है। उसके दिमाग में मनी को लेकर के एक नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी जा चुकी है, पहला। दूसरा, आपने कहा क्या मार्ग होना चाहिए 2026 के लिए, तो आप इस प्रैक्टिस को कीजिएगा। अब तक जितने आपके पास मनी को लेकर नेगेटिव इमोशंस हैं, आप इसी समय उसे खत्म कर दोगे। ठीक ओके, है। ठीक है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं पैसों से बात करती हूँ। ठीक है। ठीक है। लोग लोगों से बात करते हैं, मैं पैसे से बात करवाती हूँ। ओके। ठीक है। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। आपको आपके पैसे से ही पूछने की ज़रूरत है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। सही व्यक्ति से पूछो, जो सही नहीं व्यक्ति से पूछो। ठीक है। ठीक है। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, चलिए ध्यान प्लीज। से करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आंखें बंद कीजिएगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट देखिए कि आप एक चेयर पे बैठे हैं, एज इट इज़ दिस पॉडकास्ट, और सामने की चेयर पर पैसा बैठा है। एक बॉडी फॉर्म में पैसे को देखिए। फील कीजिए कि जो बॉडी है वो पैसे की हो, पैसे का, जैसे हम हिंदू धर्म में किसी भी एनर्जी को पूजने के लिए, उनको सही तरीके से अडॉप्ट करने के लिए उनको एक प्रतिरूप दे देते हैं, मानव रूप में। उसी तरीके से पैसे को भी आप एक प्रतिरूप दे दीजिए, पैसों का बना हुआ आदमी, ऐसा सोच लीजिए। इंटेंशन डाल दीजिए, आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं है तो, और वो सामने बैठा है। अब आपके पास कई लाइफ में ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जहां आपने पैसे के लिए कई बार इमोशनली ब्रेक फील किया होगा, या आप नेगेटिव पैटर्न पे गए होंगे, या आप सर्वाइवल को चैलेंज फील करने लगे होंगे। उन उन जगहों को याद कीजिए जहाँ पे आपने कहीं से भी थोड़ा सा भी सर्वाइवल को लेकर चैलेंज फेस किया। अब जब आपने सर्वाइवल को फेस किया, या कुछ ऐसी सिचुएशन फेस किया, आप कुछ करना चाहते थे, फीस की कमी थी, पैसे का दिक्कत था, कुछ भी था, बचपन से लेके अब तक, अब उस पैसे से पूछिए कि आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे।
मैं आपका एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं, पर आप मुझे एक अपना अच्छा दोस्त क्यों नहीं बना रहे हो? क्या मैंने कुछ रॉन्ग किया है? क्या मैंने आपको हर्ट किया है? क्या मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट करी है? अब ये सवाल आपने उनसे पूछ लिए हैं, जवाब कैसे मिलेगा? तो अब आप वहाँ उस चेयर से उठेंगे, इमेजिनेशन में उस चेयर से उठेंगे, और जिस चेयर पे मनी बैठा है उस जगह पर आप बैठ जाएं और फील करें कि जहाँ आप बैठे थे वहाँ अब मनी बैठ चुका है। यानी आपने खुद को मनी की जगह पर बैठा कर, कहते हैं ना जिसको जानना उसकी जगह पर आकर देखो, तो खुद को उसकी जगह से स्विच कर लिया है। अब अपने मन में वो थॉट्स देखिए, आपको आंसर मिल रहे होंगे, और वो जो थॉट्स आ रहे होंगे कि मैं क्यों 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 नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं क्यों 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 नहीं रिलेशनशिप बना पा रहा हूँ, वो जो थॉट्स आ रहे हैं आपका असली ब्लॉकेज वही है। क्या कुछ थॉट्स आ रहे हैं? ये जो थॉट है अब इन्हें हटाएंगे, ठीक है? तो जस्ट फील दैट कि ये जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या जो इमेजेस आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर इमेज आ रही है तो जस्ट इसको बर्न कर दीजिए। थॉट आ रहे हैं तो मिटा दीजिए, क्योंकि अलग अलग हर एक इंसान के अलग इमोशंस हो सकते हैं। आवाज़ें हैं तो रेडियो पर उसकी आवाज़ बंद कर दीजिए। मूवी है तो देखिए सामने टीवी स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पर एक ब्लू बटन है जो कलर एफिशिएंसी को दिखाता है। 2 से 3 बार दबाते ही वो मूवी का पूरा कलर गायब हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। क्या ऐसा हो रहा है? अब वापस से आप मनी की तरफ बैठ जाएं, वापस से स्विच कर लें चेयर को। आप मनी की जगह पे बैठ जाएं और मनी वापस अपनी जगह पर बैठ गया है। अब आप फील कीजिए कि ये जो मनी है अब आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार है। क्या आपके उसके चेहरे पे स्माइल दिख रही है? अब आपको वो एक अच्छे दोस्त की तरह जोर से हग कर रहे हैं। अब जैसे हमारे अंदर प्यार नहीं होता तो हम प्यार को गले लगाते हैं, पिंक लाइट को गले लगाते हैं तो हमारे अंदर प्यार उमड़ने लगता है या हम फील करने लगते हैं। जस्ट फील दैट कि जैसे इन्होंने गले लगाए, आपके हार्ट से, आपके नॉस्ट्रल से, आपके थर्ड आई से, क्राउन चक्र से, या फिर आपकी पूरी बॉडी के अंदर, जैसे आप कभी टीवी में देखते हैं ना कि एक इंसान के अंदर भूत घुस गया, ऐसा हम कभी मूवी में देखते हैं। ऐसे जस्ट फील कीजिए कि वो जो मनी थे बॉडी में, वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जा चुके हैं। अपने सर को देखिए कि उसमें पूरा मनी का सर आ चुका है और पूरे सर के अंदर सिर्फ मनी दिख रही है। सांस ले रहे हैं तो मनी जा रही है, आंखों में मनी दिख रही है, माउथ में जो टेस्ट है वो मनी का है, जस्ट इंटेंशन ओनली। दोनों शोल्डर्स मनी की जैसे स्ट्रांग है, दोनों हाथों में जो एनर्जी है वो फ्लो के साथ आ रही है मनी की। पूरा चेस्ट आपको ब्रीथ दे रहा है, प्यार से भर रहा है। जैसे हम कहते हैं सांसें हमें हमें जिंदा रखती हैं, तो वो चेस्ट के अंदर जो कुछ है वो मनी की एनर्जी के साथ है। आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन सब कुछ मनी के साथ भरा हुआ है। आपकी कमर और पैरों के निचले हिस्सों में भी अब ये पूरा पैर उसका आपको दिख रहा है, मनी का पैर बना हुआ अपने अंदर देखिए, फिंगर के टिप तक। अब इस जगह से आप सीट से खड़े होकर चारों दिशाओं में घूमते हुए देखिए, और देखिए कि जैसे जैसे जहां जहां आप जा रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड का मनी आपके पीछे पीछे भाग रहा है। एक जैसे आंधी आती है ना बहुत तेजी से, आई नो कि ये थोड़ा सा फनी सोचने में लग रहा होगा किसी लॉजिकल पर्सन को, बट इट्स क्रिएटेड अ एनर्जी। आप देखिए कि आपके चारों तरफ इस वक्त मनी आ रही है, और जहां जहां आप जा रहे हैं ना एक मैग्नेट की तरह आपके पीछे पीछे भाग रही है। आप जहां बैठ रहे हो वहीं आपके पूरे सर के ऊपर तक पूरा ऐसे गट्ठर भर जा रहा है। जैसे ही आप उठ रहे हो सारा मनी उठ रहा है, आपके पीछे भाग रहा है। फिर जैसे आप जहां बैठ रहे हो आप पानी पियो, देखो आप पानी जो पी रहे हो वो भी मनी के साथ जा रहा है। आप जो टेस्ट कर रहे हो वो भी मनी जा रहा है। आप जहां देख रहे हो आपको सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, दैट्स ओनली मनी। अब एक लंबी गहरी सांस लें, अपने मन में रिचनेस के थॉट लेकर आए। इस मनी को देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई एम अ रिच, आई एम अ मिलेनियर, आई एम फाइनेंशियली फ्री। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का मनी अपने पास रख रहा हूँ, मैं ही इसका हकदार हूँ, और ये मेरे हक का पैसा है जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पर रखिए, मनी को थैंक यू बोलिए, बाहर आ जाइए। विकास सर ये कह सकती हूँ कि इस मेडिटेशन को जिस किसी ने भी अगले 1/26 आने तक, 1 महीने तक, मतलब मान लीजिए कि आज आप ये पॉडकास्ट 30 दिसंबर को देख रहे हैं,
तो 30 जनवरी तक इस मेडिटेशन को 1 महीने लगातार करें। अगर आपके अकाउंट में पैसे की बारिश ना हो, क्या ठीक बात है, है। तो ये मेडिटेशन करना मैं बंद कर दूंगी।